Welcome once again in online class. I hope all of you are well and good at your home. In previous class, we studied colloids and the properties of colloids. Simply, we know that the colloidal solutions are heterogeneous mixture in which particle size ranges from 1 to 100 nanometer range, or we can say colloidal range. ओके, सो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी रेंज कोलाइडल रेंज में होती है 1 टू 100 नैनोमीटर रेंज में होती है। और कोलाइड्स क्या होते हैं? गम लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, बिकॉज जो कोलाइड है उसका ग्रीक वर्ड में मीनिंग है कोला, और कोला मतलब होता है गम। ओके, अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, देन मिल्क, ब्लड प्लाज्मा, सोप सॉल्यूशन, शेविंग क्रीम, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स। ओके, देन हमने बात की थी properties of colloids की, and from properties of colloids we know that colloids are heterogeneous mixture. They are two phase system. There are two phase, one is dispersed phase and another is dispersion medium. एक dispersed phase होता है और एक dispersion medium होता है। हमने एग्जाम्पल लिया था सोप सॉल्यूशन का, जिसमें सोप डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर डिस्पर्जन मीडियम होता है। ओके, एंड अनदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज उसमें स्टडी की थी, मेनली ब्राउनियन मोशन उसमें हमने स्टडी किया था। साथ ही जो कोलॉइड्स हैं उनमें कोएगुलेशन होता है। उनको अगर बात करें सेंट्रीफ्यूजन मेथड से उनका सेपरेशन किया जा सकता है। दे आर हाईली डेंस, उनमें डेंसिटी हाई होती है और उसमें चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से उनको पॉजिटिव सोल्स और नेगेटिव सोल्स कहा जाता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, उनमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। ऐसे हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था कोलॉइड्स के लिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। तो आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड, एज वेल एज टुडे वी स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड, और उसके साथ ही हम स्टडी करेंगे कोलॉइड्स की एप्लीकेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड से। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ dispersed phase and a dispersed medium, state of dispersed phase and a dispersion medium। अब आपको पता है जनरली जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, solid, liquid and gaseous state. Okay, so on the basis of state of dispersed phase and dispersion medium, colloids are of 7 type। तो 7 टाइप के colloids होते हैं। ओके, सो 7 टाइप के कोलॉइड्स कौन कौन से होते हैं? सोल, सॉलिड सोल, फोम, सॉलिड फोम, इमल्शंस, जेल एंड एरोसोल्स। ओके, अब हम इनके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग हम इनको नेम देते हैं और साथ ही हम उनके एग्जांपल्स भी यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो दीज कोलॉइड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ state of dispersed phase and dispersion medium. Okay, so on the basis of dispersed phase and dispersion medium, colloids are of 7 type. Okay, so first one type is sol, when dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid। जब dispersed phase solid होगा और dispersion medium liquid होता है, then these type of colloids are named sol। उन्हें सोल कहा जाता है। and the examples of sol are blood plasma, soap solution और ink। जो इंक है, ब्लड प्लाज्मा है, सोप सॉल्यूशन है, उसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है, और इस तरीके के कोलॉइड्स को सोल कहा जाता है। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन कोलॉइड, सॉलिड सोल। ओके, व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड and dispersion medium is also solid।
जब डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड होता है तो ऐसे कोलॉइड्स को सॉलिड सोल कहा जाता है। और इसका एग्जांपल है मिल्की ग्लास। जो मिल्की ग्लास है, ग्लास होता है ना, ग्लास में कुछ होता है ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ मिल्की ग्लास होते हैं, तो मिल्की ग्लास एग्जांपल है किसका, सॉलिड सोल का, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होंगे। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट, बात करते हैं फोम की। अब फोम में क्या होता है, व्हेन डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड द डिस्पर्जन मीडियम इज आल्सो लिक्विड। जब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों ही लिक्विड स्टेट में होंगे तो ऐसे कोलॉइड्स को नेम दिया जाता है फोम। एंड एग्जांपल्स ऑफ सच कोलॉइड आर व्हिप्ड क्रीम, सेविंग क्रीम। जो व्हिप्ड क्रीम है, फेटी हुई क्रीम है, और जो सेविंग क्रीम है, दीज आर एग्जांपल ऑफ फोम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सॉलिड फोम। Solid foam. When dispersed phase is liquid and the dispersion medium is solid. जब dispersed phase liquid होगा और dispersion medium solid state में होगा तो ऐसे colloids को नेम दिया जाता है solid foam. Such kind of colloids in which dispersed phase is liquid and the dispersion medium is solid, these are called a solid foam. And example of solid foam are bread, फोम रबर। ओके, तो जो ब्रेड है, फोम रबर है और स्पॉन्ज है, ये एग्जांपल है किसके, सॉलिड फोम के। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इमल्शन। इमल्शंस व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। ओके, तो जब डिस्पर्स फेज गैस होगा और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होगा, then such kind of colloids are called emulsions. And example of emulsion is milk, face cream. जो milk है, face cream है, ये example है किसका, emulsions का। Okay, so milk is an example of emulsion. And याद रखिएगा कि milk क्या है, एक heterogeneous mixture है and milk is an colloid. milk क्या है, एक colloid है। ओके, एन एग्जांपल है colloid का। एंड मूविंग टू द अनदर वन, जेल। व्हेन dispersion phase is gas and the dispersion medium is solid। ओके, सो डिस्पर्स फेज जब गैस होगा और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होगा तो ऐसे कोलॉइड्स को नेम दिया गया जेल। Okay, such kind of colloids in which dispersed phase in gaseous state and the dispersion medium is in solid state, these are called gels. And example of gels are curd, butter। जो curd है, दही है, butter है, ये examples है किसके, gel की। Okay, now moving to the next one, aerosols। अगर aerosols की बात करें, when dispersed phase is liquid and the dispersion medium is गैस। जब डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा तो ऐसे कोलॉइड्स को कहा जाता है एरोसोल्स। एरोसोल्स के टू एग्जांपल्स हैं, बिकॉज इसमें डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्जन फेज टू कंडीशन में डिफरेंट होता है, बट उनको सेम नेम गिवन है बिकॉज सॉलिड और गैस की फॉर्मेशन से जहां पे solid dispersed phase is solid and the dispersion medium is gas, these are also given name aerosols and these such kind of colloids are called aerosols जिसमें dispersed phase liquid हो और dispersion medium gas हो। और again ऐसे कोलॉइड्स जिनमें डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, बोथ को क्या कहा जाता है, एरोसोल्स कहा जाता है। व्हेन डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, देन दीज आर कॉल्ड एरोसोल्स। एंड एग्जांपल ऑफ सच कोलॉइड्स आर स्पॉन्ज, मिस्ट, फॉग। जो फॉग है वो एग्जांपल है एरोसोल्स का जिसमें लिक्विड डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है गैस का। एंड अनदर इज सॉलिड एंड गैस वेयर
dispersed phase is solid and the dispersion medium is gas. These are also known as aerosol, and the examples of these kind of aerosols are smoke, dust storm. Okay, जो smoke है और dust storm है वो भी example है aerosols का. but कैसे aerosols का? जिसमें dispersed phase solid हो और dispersion medium gas हो. Okay, so these are the types of 7 types of colloids. Moving to the applications of colloid. Then there are various applications of colloid, okay, such as in medicine. A lot of medicine such as cough syrups, oral medicines can be used in colloidal form. Due to their colloidal nature, these can be easily absorbed in our बॉडी सिस्टम. ओके, सो जो कोलॉइडल नेचर होने की वजह से कफ सिरप्स का और ओरल मेडिसिन का वो क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी सिस्टम में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसलिए इनका यूज कोलॉइडल फॉर्म में किया जाता है. ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन एप्लीकेशन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स. सोप्स आप जानते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन है, एक्वा सोर्स है, तो इसका यूज किया जाता है डर्ट को क्लीन करने के लिए हमारी बॉडी से या हमारे क्लोथ से. ओके, सो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप वो भी क्या है, कोलॉइड्स का एप्लीकेशन है, बिकॉज सोप्स इज एन एग्जांपल ऑफ एक्वा सोर्स. देन मूविंग टू एडेसिव्स. अगर बात करें एडेसिव्स की, सो एडेसिव्स सच एज गम एंड अदर पासिंग लिक्विड्स और जेल्स, दीज आर कोलॉइडल इन नेचर. जो गम है और अदर एडेसिव्स हैं वो क्या होते हैं, कोलॉइडल होते हैं नेचर में. ओके, देन मूविंग टू दी वाटर प्यूरिफिकेशन. अगर वाटर प्यूरिफिकेशन पे बात करें, जो वाटर होता है उसमें डस्ट पार्टिकल कोलॉइडल फॉर्म में होते हैं और उन कोलॉइडल पार्टिकल्स को और वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें एलम के कुछ पीसेस डाल दिए जाते हैं और एलम के पीसेस की वजह से जो डर्ट है वो क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है ऑन द बॉटम ऑफ वाटर. और वाटर में जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा. ओके, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है लोडिंग. वाटर प्यूरिफिकेशन की इस प्रोसेस को लोडिंग कहा जाता है, बिकॉज हमें पता है जो वाटर है उसमें जो डर्ट के पार्टिकल है, डस्ट के पार्टिकल है, वो कोलॉइडल फॉर्म में होते हैं और उसको क्लीन करने के लिए उसमें कुछ पीसेस एलम के डाल देने पर, फिटकरी के डाल देने पर जो डर्ट है वो बॉटम में क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है और हमें क्लीन वाटर मिल जाता है. ओके, एंड दिस प्रोसेस ऑफ वाटर क्लीनिंग और वाटर प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड लोडिंग. Okay, then moving to the next one application, coagulation of blood. As we know that blood plasma is a colloidal solution of various protein in water. जो ब्लड है वो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का क्या है, मिक्सचर है इन वाटर. ओके, सो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. जब ब्लड अगर हमारा कहीं पे हैंड कट हो गया है, अगर उससे ब्लड निकल रहा है तो उसको कोएगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिटकरी का सॉल्यूशन यूज करते हैं हैंड पे. अगर एलम को अगर हम कुछ उसका सॉल्यूशन अगर जिस जगह पे कट लगा है अगर वहां पे लगा दे तो उसका क्या हो जाएगा, जो ब्लड है, ब्लड क्या है, कोलॉइडल इन नेचर है, हेट्रोजीनियस इन नेचर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा और हमारा ब्लड आना रुक जाता है. ओके, सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड. देन मूविंग टू द प्रोडक्शन ऑफ रबर. अब बात करें रबर के प्रोडक्शन की, तो रबर क्या होता है, रबर लेटेक्स ऑफ रबर प्लांट से हमें मिलता है, जो एक मिल्की सॉल्यूशन हमें अपेयर होता है या मिल्की कलर का एक मिल्क सा एक सब्सटेंस मिलता है. जो मिल्क है वो लेटेक्स से जो मिलता है, रबर प्लांट की लेटेक्स से, वो क्या है, रबर का वाटर में सॉल्यूशन है. ओके, सो उस रबर का प्रोडक्शन करने के लिए लेटेक्स से हम क्या करते हैं, कुछ एसिडिक एसिड उसमें ऐड करते हैं जिससे प्रोडक्शन ऑफ रबर होता है. ओके, सो रबर ऑब्टेन किया जाता है लेटेक्स ऑफ रबर प्लांट एंड इट इज अ मिल्की कोलॉइडल सॉल्यूशन विच इज सॉल्यूशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर इन वाटर. और रबर को वहां से प्रोड्यूस करने के लिए उसमें कुछ एसिटिक एसिड डाल दिया जाता है जिससे रबर की प्रोडक्शन की जाती है. देन मूविंग टू द लास्ट वन, द स्काई अपीयर ब्लू इन
कलर। अब आपको पता है जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होती है, डस्ट पार्टिकल होती है, तो डस्ट पार्टिकल का एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है हमारा एटमॉस्फेयर। और जो लाइट, सनलाइट हमें मिलती है, जो सनलाइट है वो क्या करती है, वो डस्ट पार्टिकल से सनलाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, एंड द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू इन कलर, जिसकी वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है जो डस्ट पार्टिकल की, उसकी वजह से हमें जो स्काई है उसका कलर कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू अपीयर होता है इन कलर। ओके, सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ colloids. Okay, so that's all for today. I will meet you in my next class.